साथियों, आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला क्यों किया। सेकंड प्रश्न ये होगा कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, इनकी मृत्यु पर भारतीय मुसलमान दुखी क्यों है। और तीसरा प्रश्न ये होगा आखिर इस युद्ध में किस देश की गलती है। मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। एक भैया कमेंट कर रहे हैं कि ईरान ने बुर्ज खलीफा पर हमला किया, कोई दिक्कत नहीं, यदि मियाँ खलीफा पर हमला किया तो जंग बड़ी होगी। चलो ठीक, इसका उत्तर बाद में देते हैं। पहले इस नक्शा को ध्यान से देखो। ये रहा अमेरिका और ये रहा ईरान। अमेरिका से ईरान की दूरी जो है लगभग 11,512 किलोमीटर है, बहुत दूर है। दूसरा देश आपको दिख रहा होगा इजराइल। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है और इजराइल से ईरान की दूरी जो है वो 2315 किलोमीटर है। और तीसरा देश आपको दिख रहा होगा ईरान। ईरान जो है वो सिया संप्रदाय को मानता है। मुसलमानों में दो होते हैं, एक सिया और सुन्नी प्रमुख रूप से। तो ईरान में लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या है, तो 10 करोड़ की जनसंख्या में 90% पब्लिक जो है वो सिया को मानती है, यानी सिया बिलोंग करती है। ठीक। और भारत में जहां जहां पर सिया लोग रहते हैं वो ईरान के सर्वोच्च नेता जो खामनेई थे उनको वो अपना धर्मगुरु मानती थी। जैसे अपने यहाँ शंकराचार्य होते हैं, वो कोई बयान जारी करते हैं या कोई बात कहते तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसी तरीका से खामनेई जो थे सिया संप्रदाय के प्रमुख धर्मगुरु थे, इसलिए भारत में जो जो सिया लोग हैं उनको कष्ट है इस बात का। अब आगे सुनिए, गलती किस देश की है। गलती बाबू ईरान की है। रीजन सुनना क्यों गलती है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं। आपको मालूम होगा कि इजराइल के पड़ोसी देश को जरा देखिए। इजराइल का एक पड़ोसी देश है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में एक जगह पड़ती है गाजा पट्टी। तो इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में भी विवाद हुआ था। ईरान ने क्या किया था कि गाजा पट्टी में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास का खुलकर समर्थन किया था। किसने किया था? ईरान ने। इसको हथियार सप्लाई किए थे, इसको सेना सप्लाई की थी और ये कहा था कि इजराइल को नष्ट कर दो। तो पहला रीजन ये हुआ। दूसरा, लेबनान एक देश है, लेबनान का भी पंगा इजराइल से चलता है। तो इजराइल ने कहा कि भैया आप इनकी मदद क्यों कर रहे हैं लेबनान वालों की। लेबनान में हिजबुल्लाह नामक एक आतंकवादी संगठन है जो कि सिया है। तो बिरादरी के नाते, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह रहता था, वो भी सिया था और ईरान भी सिया देश है, तो ईरान ने हिजबुल्लाह की मदद की थी। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तीसरा एक देश है यमन। यमन में एक सैन्य विद्रोह संगठन है जिसका नाम है हूती भी सिया लोग होते हैं। तो ईरान ने फिर क्या किया कि हूती लोगों की मदद की। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। और जब इजराइल को ये लगा कि यार जितने मेरे दुश्मन देश हैं ईरान उनकी मदद कर रहा है, तो पहला लड़ाई का रीजन तो ये हुआ कि इन्होंने खुलकर इजराइल के जितने भी दुश्मन देश थे उनकी मदद की। अब सेकेंड वर्तमान रीजन सुनिए। वर्तमान रीजन ये है कि ईरान इस समय परमाणु परीक्षण कर रहा था और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के बिल्कुल किनारे पर था। अमेरिका ने ईरान से कहा कि भैया अपना ये परमाणु परीक्षण बंद कर दो, ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दो। एक रिपोर्ट उनको प्राप्त हुई जिसमें पता चला कि ईरान जो है 2027 के अंत तक 8000 बैलिस्टिक खतरनाक मिसाइलें बना लेगा और परमाणु बम बना लेगा। इजराइल को लगता था कि इसने बना लिया तो पहले भी हमारे दुश्मन देशों की मदद करता रहा, अब यदि परमाणु हथियार बना लिए, मिसाइलें बना ली तो हमें तो बिल्कुल खत्म कर देगा। ये बात इजराइल ने अमेरिका को बताई। अमेरिका ने कहा कि भैया ये तो वास्तव में संकट हो जाएगा। अमेरिका ने इस पर हमला इस वजह से किया है कि इन देशों पर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। जो इजराइल मतलब ईरान है, सऊदी अरब वगैरह जो है, इन पर इनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। इस वजह से दोनों देशों ने मिलकर इस पर हमला किया। अब आगे सुनिए। यहां पर हम ईरान और इजराइल की सैन्य ताकत का यदि तुलना करें तो क्या है। कुल एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 551 है और इजराइल की बात करें तो 611 है। फाइटर जेट विमानों की बात करें तो ईरान के पास 188 हैं और फाइटर जेट जो है इजराइल के पास 240 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो ईरान के पास बाबू 13 हैं, लेकिन भैया इजराइल के पास 48 है। इजराइल है यार। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 87 हैं, लेकिन इजराइल के पास 13 हैं। अब आगे सुनिए। ईरान के पास पनडुब्बी 25, इजराइल के पास 5। युद्धपोत ईरान के पास 7, इजराइल के पास 0 है। कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स की बात करते हैं। एक्टिव फोर्स जो है वो ईरान के पास 6,10,000 है, इजराइल के पास कम है 1,70,000 है। जनसंख्या भी तो इजराइल की कम है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो यहां पर 3.5 लाख है और इजराइल के पास 4,65,000 ज्यादा है। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो 65,000 है ईरान के पास और इजराइल के पास लगभग 35,000 है। अगर हम टैंकों की बात करें तो 1713 हैं
ईरान के पास, और इजराइल के पास बाबू 1300 हैं। आर्टिलरी की बात करें तो 3405 हैं, और ईरान के पास इजराइल के पास 1100 हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, भारत की किसने मदद की? ये प्रश्न और उठता है कि भारत की मदद इजराइल ने की, ईरान ने की? तो मैं आपको बता दूं, ईरान ने भारत की मदद कभी भी नहीं की। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ईरान ने पाकिस्तान की मदद की। और अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें भी ईरान ने क्या किया था? पाकिस्तान की मदद की थी। इजराइल ने भारत की मदद की थी, क्योंकि इजराइल ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम जो था, डिफेंस सिस्टम जो था, वो भारत को दिया था। अपना हार्पी ड्रोन जो था वो भी भारत को दिया था। इसलिए इजराइल ने भारत की मदद की है, ईरान ने भारत की मदद नहीं की है। पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। जय हिंद।